बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जो स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान टीम से कभी भी कुछ भी तवक्को नहीं की जा सकती। ये टीम एक हफ्ता कबल ऑस्ट्रेलियावी बॉलिंग के सामने डट कर खड़ी हो गई थी, जिसके बाद दुनिया भर से क्रिकेटर्स और तजिया करने वालों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की सलाहियतों का एतराफ़ किया था। लेकिन अब कदाफी स्टेडियम लाहौर टेस्ट की पहली इनिंग में 214 रन पर सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई थी और अब्दुल्ला शफीक और अजहर अली इनिंग्स को संभाल रहे थे। लेकिन फिर मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर ऐसा कहर बनकर टूटे और ऐसा लगा कि पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर और टेल एंडर्स बैटिंग करना ही भूल गए हैं और पूरी टीम 268 रन पर आउट होकर 123 रन के खसारे से 2-4 हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने उस्मान ख्वाजा की सेंचुरी की बदौलत दूसरी इनिंग में 3 विकेट पर 227 रन स्कोर किए और इनिंग्स डिक्लेयर कर दी और पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 351 रन का हदफ दे डाला। लाहौर टेस्ट की पहली इनिंग में पाकिस्तान की मायूस कुन परफॉर्मेंस ने कई मनफी रिकॉर्ड बना डाले। पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 4 रन के इजाफे से गिरी, जो टेस्ट इनिंग में पाकिस्तान का आखिरी 5 विकेटों के दौरान सबसे कम स्कोर है। इससे कबल 2003 में केप टाउन में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान 5 रन पर आखिरी 5 विकेटें गंवा चुका था। पाकिस्तान की आखिरी 4 विकेटें स्कोर में 1 रन का इजाफा भी ना कर सकी। यह टेस्ट क्रिकेट में 10वीं मरतबा हुआ जब किसी भी टीम ने आखिरी 4 विकेटें बगैर कोई रन बनाए गंवाई। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 56 रन के बदले 5 विकेटें हासिल की। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के चौथे बॉलर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेटें हासिल की हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 123 रन की बढ़तरी के साथ अपनी दूसरी इनिंग का आगाज किया तो ओपनर डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ने पाकिस्तानी बॉलर्स का डटकर मुकाबला किया। लेकिन खेल के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया के 13वें ओवर में नसीम शाह ने शानदार स्विंग से उस्मान ख्वाजा को बोल्ड कर दिया, मगर रिप्ले में ये नो बॉल करार पाई। नसीम शाह बदकिस्मत रहे। डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ने इसके बाद पहली विकेट पर 96 रन की शराकत बनाई। डेविड वार्नर ने अपने करियर की 34वीं सेंचुरी स्कोर की। उनकी इनिंग 91 गेंदों पर 6 चौकों और 1 चौके पर मुश्तमिल रही, लेकिन 51 रन पर शाहीन शाह अफरीदी ने उनको शानदार अंदाज में बोल्ड कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को 96 रन पर पहला नुकसान उठाना पड़ा। लाहौर टेस्ट में खेल के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में डेविड वार्नर और अंपायर के दरमियान वार्नर के डेंजर एरिया में बैटिंग करने पर बहस भी हुई। 21वें ओवर में अंपायर एहसन रजा और अलीम डार ने डेविड वार्नर को बैटिंग के दौरान पिच के डेंजर जोन में स्पाइक्स के साथ हरकत करने पर मना किया, जिस पर डेविड वार्नर ने अंपायर के साथ बहस शुरू कर दी और उनसे पूछा कि रूल बुक में कहाँ लिखा है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए कप्तान पैट कमिंस भी कुछ परेशान हुए। डेविड वार्नर ने भी हेलमेट उतार कर रख दिया और अंपायर से बहस मुबाहिसे में लग गए। टीवी रिप्ले में देखा गया कि किस तरह डेविड वार्नर डेंजर जोन में आकर बैटिंग कर रहे हैं। कदाफी स्टेडियम लाहौर में जारी पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन मैच खत्म होने से 1 गेंद कबल लाहौर में मौजूद शायकीन को हंसने का मौका फराहम किया। वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग की 5वीं गेंद पर अफरीदी को स्क्वायर लेग के जरिए पुल किया और गेंद को बाउंड्री लाइन की राह दिखाई। इसके बाद अगली गेंद शाहीन शाह अफरीदी ने बाउंसर कराने की कोशिश की, जिसका वार्नर ने कामयाबी के साथ दिफा किया। दिन की आखिरी गेंद फेंकने के साथ ही शाहीन शाह अफरीदी दौड़ते हुए डेविड वार्नर के बिल्कुल करीब जाकर रुके और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वार्नर ने मज़ाहिया अंदाज में अफरीदी को देखा, दोनों हंसने लगे और फिर अफरीदी वापस चले गए। ये लम्हा क्रिकेट शायकीन को बेहद पसंद आया और शायकीन ने इस लम्हे की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की और इस खूबसूरत लम्हात पर तबसरा करते हुए उन्हें क्यूट मोमेंट्स कहा। डेविड वार्नर ने भी इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और शाह अफरीदी के साथ अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कर दी। अब बात करते हैं आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की। मुसलसल 4 नाकामियों के बाद पाकिस्तान ख़वातीन टीम ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी थी, लेकिन इसके बाद फिर इसी डगर पर चल पड़ी और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को आसानी के साथ 9 विकेट से शिकस्त दे दी। ये इवेंट में टीम पाकिस्तान की 5वीं नाकामी है। पाकिस्तान टीम इंग्लिश बॉलर्स के सामने बेबस रही और 41.3 ओवर में सिर्फ 105 रन पर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 3 बैटर्स ही डबल फिगर में दाखिल हो सकी, जिनमें सिद्रा अमीन ने 77 गेंदों पर 32। जवाब में इंग्लैंड का पहला नुकसान 20 रन पर हुआ जब टॉमी बेउमंट 2 रन पर आउट हो गई, लेकिन फिर डैनी वाइट और हीथ राइट ने 20वें ओवर में ही हदफ हासिल करके पाकिस्तान के खिलाफ मैच 9 विकेट से अपनी टीम के नाम कर दिया। डैनी वाइट ने 68 गेंदों पर 76 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली और 36 गेंदों पर 24 रन उनकी साथी खिलाड़ी स्कोर करने में कामयाब रही।
आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में जारी है और टीम पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की आखिरी 4 टीमों में 5 नाकामियों के साथ तो जगह बना नहीं सकेगी, लेकिन इंग्लैंड की टीम के लिए टीम पाकिस्तान को शिकस्त देकर आखिरी 4 टीमों में जाने का रास्ता ज़रूर हमवार हो गया। एक ब्रेक, जिसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श और द न्यूज़ इंटरनेशनल के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मोई शाह साहब। कदाफी स्टेडियम लाहौर टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 123 रन की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग 60 ओवर में 3 विकेट पर 227 रन बनाकर डिक्लेयर की और मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को 351 रन का हदफ दिया है। और स्टूडियो में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब और रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं द न्यूज़ इंटरनेशनल के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मोई शाह साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद करेंगे। पहले सिकंदर बख्श साहब आपकी तरफ आऊँगा। ओवरऑल ब्रेव डिसीजन कहेंगे पैट कमिंस का, क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच है और इस टेस्ट मैच के ऊपर सीरीज़ का इन्हिसार है, 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हो गए। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त। आज कमेंटेटर्स जो ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स थे वो ये कह रहे थे कि शेन वॉर्न हमेशा ये कहते थे कि अगर जो हारने से डर गया वो कभी जीत नहीं सकता, तो ये बात उनके ड्रेसिंग रूम में होगी। और पाकिस्तान ने जिस तरह सेकंड टेस्ट मैच में आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, तो थोड़ा सा तो जहन में तो उनको होगा कि उन्होंने इस दफ़ा सिर्फ एक दिन को गुजारना है। सिर्फ 121 ओवर हैं उनके पास पूरे जो उन्होंने सहने, तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही मज़ेदार किस्म का इसने थोड़ा सा अभी भी ऑस्ट्रेलियन स्लो खेले हैं। उनके लंच के बाद और टी के दरमियान थोड़ा सा एक्सेलरेट करना था तो और रन भी थोड़े ज़्यादा हो जाते, मगर फिर भी इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, वेरी गुड डिक्लेरेशन। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग किस तरह इनको जवाब देती है। शाह साहब आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। और बात सिकंदर बख्श साहब कर रहे हैं, ब्रेव डिसीजन किया है और टाइमली फैसला उन्होंने किया, लेकिन साथ साथ सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि खुलकर नहीं खेले ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज। 60 ओवर में 227 रन, 3 विकेट पर सेकंड इनिंग उन्होंने डिक्लेयर की। बट आप इस डिक्लेरेशन को किस तरह देख रहे हैं और आप इस टेस्ट मैच की सिमत आपके ख्याल में क्या है? देखें याया, बड़ी कोई शक नहीं है, सिकंदर बख्श ने बिल्कुल ठीक कहा, बड़ी स्पोर्टिंग डिक्लेरेशन है। इसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी एक रे ऑफ होप दी है कि आप भी ये मैच जीत सकते हैं। और 351 रन अराउंड 3 रन पर ओवर के हिसाब से बनाना कोई इतना बड़ा एक टारगेट नहीं है या इतनी कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। एक तरफ ये देखा जाए, दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान की क्या बैटिंग लाइनअप इस बिगड़ती हुई जो पिच की कंडीशन है इसको कोप कर पाएगी, इसके ख़िलाफ़ रेजिस्ट कर पाएगी और इसके ख़िलाफ़ ये करीब जा सकेंगे या इवन ड्रा कर सकेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन असल जो इस वक्त पाकिस्तान की मैनेजमेंट या पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान के बैट्समैन फेस कर रहे हैं, वो ये है कि ये सर्वाइव कर सकेंगे हम या नहीं। ये जो आपने सवाल उठाया, अगर इसी सवाल को लेकर मैं सिकंदर बख्श साहब की तरफ आना चाहूँ, 6.2 ओवर्स और पाकिस्तान की पहली इनिंग में जो 6 विकेटें थी, सिकंदर बख्श साहब सिर्फ 12 रन के इजाफे से गिर गई और रिवर्स स्विंग करने में कामयाब हुए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, उनके तजुर्बेकार फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क, ये चीज़ कहीं जहन में डेफिनेटली मौजूद होगी टीम ऑस्ट्रेलिया की मैनेजमेंट के कि फ़र्स्ट इनिंग में करीबन फ्रेश पिच थी, लेकिन अब इस पिच में काफ़ी क्रिकेट हो चुकी है। मैच का 5वां दिन होगा और जिस तरह मोई शाह साहब कह रहे हैं कि जनाब एक सपोर्टिंग डिक्लेरेशन है, पाकिस्तान के पास भी चांस है। 100 से ज़्यादा ओवर पाकिस्तान ने चौथी इनिंग में खेलने हैं और 3 रन फी ओवर, जो मुश्किल है कि आप इस अंदाज में बैटिंग करें। तो ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जाएगी आपके ख्याल में कि जो हमारी टेल है वो काफ़ी लंबी है? नहीं, टेल की बात नहीं होती। हमें जो है पाकिस्तान की टीम स्टेप बाय स्टेप जाएगी, वो अपने प्लानिंग का हिस्सा बनाएगी। सबसे पहला हिस्सा उनका ये होगा कि आज का दिन गुजारें और कम से कम विकटें गिरें, बल्कि विकटें ही ना गिरें। अगर आज पाकिस्तान जो 38 ओवर्स हैं वो बग़ैर नुकसान के निकल जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। फिर उसके बाद उनको फिर सेशन बाय सेशन वो चलेंगे कि भाई हमें लंच तक नहीं आउट होना, जब लंच पे भी एक आधा आउट हुआ तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर उनको टी तक जाना है और फिर टी में कितने आउट होते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और इसी तरह ही चलना चाहिए। मतलब उनके जहन में सिर्फ ये होना चाहिए कि जी आज का दिन ये
कल का दिन पहला सेशन, फिर दूसरा सेशन एंड देन ऑब्वियसली द लास्ट। मैं अगर आपकी बात मान लूँ, स्टेप बाय स्टेप खेलना, बिल्कुल सेशन बाय सेशन होता है टेस्ट क्रिकेट, लेकिन हम 2 सेशन अच्छे नहीं खेले। एक सेशन तो लोग बात कर रहे हैं तीसरे दिन का, जब चाय के वक्फे के बाद हम बहुत ख़राब खेले और पैदर पे हमारी विकटें गिरी और आखिरी 5 विकटें हमारे स्कोर में जो है वो खातिर खा इजाफा नहीं कर सकी। लेकिन उसके साथ ऑस्ट्रेलिया की जब पहली इनिंग में हमने 5 खिलाड़ियों को आउट कर लिया था और जब हम सेकेंड डे बॉलिंग करने के लिए आए तो उस वक्त भी थोड़ी सी हैरानगी इस एतबार से हुई कि उनके विकेट कीपर एलेक्स कैरी खेल रहे थे, उनके ऑलराउंडर ग्रीन खेल रहे थे, बजाय कप्तान अटैक करते उन्होंने फील्डिंग खोल दी थी। देखिए, थोड़ी सी आज हमने ये डिस्कशन की अपने प्रोग्राम में, जो दोपहर का हमारा जियो न्यूज़ का प्रोग्राम होता है इस क्रिकेट स्पेशल, कि जो बॉलिंग की कराने की या बॉलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो इतनी मज़ेदार नहीं थी। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जब कप्तान, जो ग्राउंड कंडीशंस होती हैं ना, रियलिटी होती है, उसको हमें लेके चलना चाहिए। कप्तान को ये देखना चाहिए कि वो ये ना देखे कि शाहीन शाह अफरीदी दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर माने जाते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर माने जाते हैं, उस दिन अगर उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई, रिदम नहीं बन रहा, तो उसको अलग करके अगर नसीम शाह की अच्छी रिदम बनी हुई है तो आप उसको लेकर आएँ और उससे ज़्यादा अटैक कराएं, रादर देन दैट कि जी वो तो बेस्ट बॉलर है हम उसको ज़्यादा कराएंगे। नहीं, ग्राउंड रियलिटी देखकर बॉलिंग करानी चाहिए। इसमें मैं थोड़ा सा बाबर को मैं कम मार्क्स दूंगा कि उन्होंने इतनी मज़ेदार ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल नहीं किया। मगर देखिए, वो जो रिवर्स स्विंग आप कह रहे हैं, क्या आपने कभी वकार यूनुस और वसीम अकरम की रिवर्स स्विंग देखी है? वो और इस स्विंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो एक गज़ लंबी स्विंग करते थे, यहाँ एक गज़ लंबी स्विंग नहीं हो रहा, विकेटों के दरमियान रख रहे हैं, छोटा सा स्विंग हो रहा है और हमारे बैट्समैन फ्रॉम द क्रीज खेल रहे हैं। अगर आप फवाद का, रिजवान का डिसमिसल उठा के देख लें, वो तो क्रीज पे खड़े हुए, आउट होने के बाद वो बाहर निकल रहे हैं। तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो इतना अच्छा, उनको जो यूसुफ से बड़ा तो कोई बैट्समैन हो नहीं सकता, ड्रेसिंग रूम में बैठा है, वो उसको थोड़ा सा अपने आप को एज पर सिचुएशन चेंज करना पड़ता है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप थोड़ा सा बाहर आके खड़े हो जाएं और थोड़ा सा ऊपर खेलें, गेंद नीचे रह रहा है जिसकी वजह से आप डबल माइंड हैं। शाहजी, क्रिकेट के खेल में वसी तजुर्बा सिकंदर बख्श साहब का और तबसर तज़िये, इनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन्होंने 90s की क्रिकेट भी देखी, उससे पहले ये खेले भी, उसके बाद अब जो नई क्रिकेट हो रही है उसको ये बहुत करीब से देख रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं, तज़िये कर रहे हैं। लेकिन ये टीम सिलेक्शन क्या हो रही है शाहजी? न्यूजीलैंड में ख़वातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो टीम सिलेक्शन हो रही है वो समझ से बाहर है, लेकिन ये जो टेस्ट मैच के लिए सिलेक्शन हुई है इस पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं कि आपको अगर पेस से जाना था। हसन अली बार बार ये कह रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर का पेस ज़्यादा है, इसलिए वो रिवर्स स्विंग कराने में हमारे मुकाबले में कामयाब हो रहे हैं। बट आपने जो सिलेक्शन की है, आपकी टेल लंबी हो गई और आपको लगा कि इस टेस्ट मैच में फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करना आपके लिए जो है वो बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ हम ख्याल जहन हैं जो टीम की सिलेक्शन में जो है अपना वज़न डाल रहे हैं, क्योंकि दूसरे टेस्ट मैच में नसीम शाह ने जितनी अच्छी गेंदबाजी पिंडी में की थी और उसके बाद कद्दाफी स्टेडियम में भी वो करते हुए दिखाई दिया, उनको ड्रॉप करना बनता नहीं था। और फिर पता नहीं क्या जिद लगी हुई है कि आपने साजिद को और नोमान को खिलाना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े अच्छे बॉलर हैं। देखें या मेरा ख्याल है सीरीज़ का अगर पूरा आप एनालाइज करें ना सीरीज़ को, पाकिस्तान हैज़ प्लेड इन द हैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान को कभी भी ये फीलिंग नहीं आई कि इनके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया को फंसाना है या गेम को कहाँ पे उन पे प्रेशर डालना है। क्या ट्रैक्स जो हैं वो हमने स्पिन बनाने हैं, ट्रैक्स हमने फास्ट बनाने हैं, डेड ट्रैक्स बनाने हैं। कोई भी टीम बाहर से आती है तो सबसे पहले उसको ये होता है कि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होता है। और हमने क्या किया, रावलपिंडी की पिच पे ऐसी डेड ट्रैक उनको दे दिया कि मेरा ख्याल है 2 बैट्समैन भी 5 दिन गुजारते वहाँ पे तो उनको कोई मसला नहीं होना था। और वही हुआ कि उन्होंने एडजस्टमेंट कर ली। ऑस्ट्रेलियन टीम के जो टॉप के बैट्समैन हैं, उनको जो थोड़ा बहुत फिक्र था पाकिस्तानी पिचेस के बारे में, वो वहाँ हमने पिंडी में उनका सारा एक डर जो है, सारा खौफ जो है पाकिस्तान की पिचेस से निकाल दिया। और बाय द टाइम के वो दूसरे टेस्ट में कराची पहुँचे, वो काफ़ी हद तक एडजस्ट कर चुके थे। यही मसला रहा है, हमने अभी तक कोई ऐसा ट्रैक नहीं बनाया कि जो अच्छा स्पिन करता हो ट्रैक हो। अगर साजिद खान बांग्लादेश में जाके आउट कर सकते हैं तो यहाँ भी अगर थोड़ा हेल्पफुल उनको ट्रैक मिलता तो शायद वो कोई असर और इफेक्ट डाल सकते। हम डर गए जी नेथन लाइन से, सैमसन से हम डर गए। हम फास्ट बॉलर कोई शक नहीं है, उनके बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं, कमिंस हैं, स्टॉक हैं, और वो तो हेजलवुड नहीं खेले क्योंकि विकेट की ऐसी पोजीशन है। बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल मोइशा साहब।
इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे द न्यूज़ इंटरनेशनल के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारे पेज score.geo-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।